अदला बदली बेशरम के इस सीरीज के पार्ट 1 का मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सीरीज में आपको काफ़ी सारे सीन देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत में हम हेतल को देखते हैं जो घर में झाड़ू मार रही थी। हेतल उस घर की नौकरानी होती है। तभी उसे एक तस्वीर दिखती है जो उस घर के बेटे मनीष की होती है। अब हेतल का क्रश मनीष पर था और वह मनीष का फोटो देखकर आहें भरने लगती है। अब यहाँ पर आपको हेतल का गर्मा गर्म सीन दिखाया जाता है। सीन चल ही रहा था कि तभी मनीष और उसके पेरेंट्स मंदिर से पूजा करके घर आ जाते हैं। अब दोनों मनीष के बारे में बात कर रहे थे कि मनीष स्वभाव से शांत किस्म का लड़का है। मनीष किसी से बात करने तक कतराता है। मनीष के फादर मनीष को लेकर काफी चिंतित हो जाता है कि आखिर मनीष घर संसार कैसे चलाएगा। दीपा जो कि मनीष की सौतेली माँ होती है वो भी मनीष को लेकर चिंतित रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सरला जो कि दीपा की पड़ोसी है वो दीपा के घर दीपा को इनविटेशन कार्ड देने आई है क्योंकि उसके बेटे जिग्नेश की शादी है। तभी मनीष वहीं से गुजर रहा था तो सरला उससे बात करती है लेकिन मनीष ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। तो दीपा मनीष को रूम जाकर आराम करने को कहती है। सरला मनीष को लेकर दीपा से कहती है तू भी मनीष की शादी कर दे। हो सकता है शादी के बाद वाइफ की वजह से मनीष सबसे बातें करना स्टार्ट कर दे। अब दीपा मनीष के पिता से मनीष की शादी को लेकर बात करेगी ये सरला से कहती है। अब रात में दीपा मनीष के बाप से मनीष को लेकर बातें करना चाह रही थी लेकिन वह कहता है बातें बाद में करेंगे पहले हम एंजॉय करते हैं। लेकिन दीपा पहले बात करना चाहती थी लेकिन उसका पति एक ना सुनता दीपा पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। अब यहाँ पर आपको एक 10 मिनट का पलंग तोड़ सीन देखने को मिलता है। सीन काफी लाजवाब होती है जिसे आप बेशरम ऐप पर ही देख पाएंगे। सीन के बाद पहले उसका पति शादी की बात सुनकर चिढ़ जाता है लेकिन दीपा के मस्का लगाने पर वह मान जाता है। अब अगले सीन में मनीष की शादी की सारी बातें उसके पिता कर लेते हैं। यहाँ तक कि लड़की की फोटो भी लड़की वाले भेज देते हैं। वो दीपा को लड़की की फोटो दिखा रहा था तभी मनीष भी वहाँ आ जाता है और मनीष को भी उसकी माँ फोटो दिखाने लगती है पर मनीष फोटो नहीं देखता और वह घर के अंदर चला जाता है। फोटो न देखने की वजह से उसका बाप गुस्सा हो जाता है और वह खुद मनीष से बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। वहाँ वह मनीष को प्यार से फोटो दिखाता है। मनीष भी फोटो देख लेता है पर वह फिर से वहाँ से उठ खड़ा होता है। अब हम देखते हैं कि मनीष की शादी हो गई है और वह दुल्हन को लेकर वापस आता है जहाँ पर उसकी माँ दोनों का घर में स्वागत करती है। अब रात में मनीष को समझ ही नहीं आता है कि आखिर वह क्या करे लेकिन दुल्हन होती है समझदार तो वह मनीष को बाहों में लेकर प्यार करने लगती है। अब यहाँ पर आपको एक और 10 मिनट वाला पलंग तोड़ सीन दिखाया जाता है और ये सीन काफ़ी लाजवाब होता है और इस सीन से आपका पैसा वसूल हो जाएगा जिसे आप बेशरम ऐप पर ही देख पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहू किचन में होती है। तभी हेतल यानी उस घर की नौकरानी रात के बारे में बहू से पूछती है पर बहू ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और हेतल को भला बुरा बोल देती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती है और बहू को गुस्सा आने का कारण पूछती है। अब हमें देखने को मिलता है कि नई नवेली दुल्हन को पता चल चुका है कि मनीष उसकी ज़िंदगी में आके उसकी ज़िंदगी चौपट कर दी है। दीपा को इसके बारे में पहले से ही पता था। अब बहू कहती है आपका बेटा हमें पति वाला सुख नहीं दे पाएगा वो नामर्द है। अब दीपा बहू से हाथ पैर जोड़ती है और कहती है मनीष इन सब में नया है उसे एक मौका तो दो। उसकी बहू से कहती है ठीक है। अब हम देखते हैं कि हेतल रोते हुए बाहर जाती है जहाँ पर हेतल ड्राइवर से बहू के बारे में बताती है जिसे सुनकर ड्राइवर भी बहू पर भड़क जाती है और अब ड्राइवर हेतल को मस्का मारने लगता है जिससे हेतल ड्राइवर की ओर आकर्षित हो जाए। और हेतल थोड़ी नर्वस थी इसलिए उसे इस समय किसी की ज़रूरत थी जो ड्राइवर ही उसका साथ दे सकता था। अब क्या था ड्राइवर हेतल के ऊपर टूट पड़ता है। अब यहाँ भी आपको एक और पलंग तोड़ सीन देखने को मिलती है। वे दोनों घर के बाहर ही शुरू हो जाते हैं। उन दोनों को एंजॉय करते घर की बहू देख लेती है। वो समझ जाती है कि हेतल का चक्कर ड्राइवर के साथ चल रहा है। अब दोनों गाड़ी के अंदर चले जाते हैं जहां दोनों एंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दीपा अपने हस्बैंड के पास पहुंचती है जहां पर उसका पति फोन पर किसी से बात कर रहा था। अब दीपा मनीष और उसकी वाइफ को लेकर वही सब बात करना चाहती है पर उसका पति कहता है पहले हम एंजॉय करते हैं तब कोई बात होगी। लेकिन बात काफी परेशान करने वाली थी इसलिए दीपा पहले सुनने को कहता है तो उसका पति कहता है ठीक है। तो दीपा बहू की सारी बातें पति को बताती है जिसके बाद वह कहता है मैं पहले ही तुमसे बोला था कि मनीष का संतुलन ठीक नहीं है तुमने मेरी बात नहीं मानी अब भुगतो। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेतल
हेतल किचन में अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करके आय भर रही थी, तभी बाबूजी वहां पर आ जाता है और हेतल को इस तरह करता देख बाबूजी भी लालच में आ जाता है। अब हमें पता चलता है कि बाबूजी पहले से ही हेतल के चक्कर में था। अब बाबूजी हेतल के पास पहुंच जाता है और हेतल से कहता है, जो तुम अपने बॉयफ्रेंड को दिखा रही थी मुझे भी दिखाओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अब बाबूजी कुछ रुपया हेतल को दे देता है, जहां पर हेतल रुपया ले लेती है। मतलब ये कि हेतल वो सब करने के लिए मान जाती है। अब बाबूजी हेतल पर टूट पड़ता है, दोनों एंजॉय कर ही रहे थे। वहीं बहू अपने रूम में मनीष का इंतजार कर रही होती है, तभी किचन से आवाजें आ रही थी। तो वह रूम से बाहर आकर देखती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि बाबूजी को बहू हेतल के साथ रोमांस करते देख लेती है। अब यहाँ पर 12 मिनट का एक और पलंग तोड़ सीन देखने को मिलता है। ये इस सीरीज का चौथा सबसे बेहतरीन सीन होता है, जिसे आप बेशरम ऐप पर ही देख पाएंगे। पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाती है। पार्ट 2 की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी फॉर यू को सब्सक्राइब करें।